सो आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। यानी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स किस तरह से की जाएगी। अब इंटीजर्स सबसे पहले देख ले, अगर मैं एक नंबर लाइन लेट सपोज ड्रॉ करता हूं, यानी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों तरह के नंबर यहाँ पे मुझे लेने हैं। किस तरह से नंबर लाइन बनाते, किस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक मार्क सपोज करेंगे जो कि आपका जीरो है, जिसको जो जीरो के रिप्रेजेंट करता है। फिर आप इक्वल इंटरवल्स के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी इक्वल यूनिट्स के ऊपर आप कुछ मार्क लगाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं दोनों तरफ इक्वल इंटरवल्स के मार्क लगा रहा हूं, इस तरफ भी और फिर इस तरफ भी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक तरफ ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन यानी जो जो मैथ्स के अंदर रूल फॉलो किया जाता है उसमें ये है जी कि आप राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इसी तरह सो वन आगे भी नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ये नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब ये जो सारे नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल वाले नंबर शामिल हैं, डेसिमल शामिल नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। जेड से डिनोट करते हैं हम इनको। और अगर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, सेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ और एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक या मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक रखने वाले एलिमेंट्स को जब चीजों को इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास सेट बन जाता है। अब इसमें सेट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो जो है ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सारे सेट है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब अगर आप देखें इनकी एडिशन कैसे की जाएगी, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दोनों नंबर पॉजिटिव हो, 4 + 3, ये बहुत आसान सा है। 4 + 3 यानी दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना है, 3। अब यहाँ पे एक और कन्वेंशन जो हम यहाँ पे मैथ के अंदर यूज करते हैं कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स अगर आप देखें तो राइट साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं, क्या करते हैं, राइट साइड पे इंक्रीज करते हैं। तो ये मैं पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम राइट साइड पे मूव करेंगे और नेगेटिव जब कोई नंबर होगा तो उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। जब पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। कहां से, इस ओरिजिन से, ठीक है, यानी जीरो से। अगर आप देखें तो अगर मैं 4 में 3 ऐड करना है तो मैं ऑलरेडी 4 पे मौजूद हूं। अब मुझे 3 ऐड करना है, 3 क्या है, पॉजिटिव 3 है, तो मुझे राइट साइड पे जाना है, यहां से 1 2 3, तो यहां पे कहां पे पहुंच गया, 7 पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 मेरे पास आंसर है। बहुत सिंपल। इसी तरह से लेट से अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 4 -3, 4 प्लस -3, यानी इसमें मैंने क्या ऐड किया, एक नेगेटिव नंबर ऐड किया। नेगेटिव नंबर ऐड करने का पर्पस मतलब क्या है कि लेट से मैं 4 पे खड़ा हूं, यानी यहां पे खड़ा हूं, तो इसमें -3 ऐड करना है, -3। ये नेगेटिव मुझे बताता जी मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे यानी जीरो से लेफ्ट साइड पे। अभी मैं जिस पोजीशन पे हूं यहां से मुझे लेफ्ट मूव करना है नेगेटिव के लिए, तो यहां से 3 मूव करें, 1 2 3, तो मैं कहां पे आ गया, 1 पे आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। मेरा आंसर क्या हो गया, 1। अब देखिए यहां पे हमें एक जो इंपॉर्टेंट बात नजर आई, इसका मतलब है कि नंबर जो है वो बेसिकली दो तरीकों से डिफाइन होता है, इसी बेस के ऊपर आपके इंटीजर्स हैं। यानी एक बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, फर्ज करें यहां से हमें समझ जाती है कि एक बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है लाइक दिस, तो अगर वो यहां से अपवर्ड जाएगा तो अगर हम एक सर्टेन यूनिट के तौर पे कंसीडर कर ले तो इसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। और अगर वो डाउन साइड पे आएगा तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वरना इस बात की भी हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बनती अगर हम नंबर्स के को पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में ना लें कि एक बंदा जो इस पोजीशन पे खड़ा है और लेट्स सपोज वो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट इस तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो 5 यूनिट यहां से यानी 1 2 3 4 और 5 यूनिट इस तरफ ट्रेवल करता है, तो टेक्निकली उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 3 इस तरफ और 1 2 3 4 5 इस तरफ। 5 यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी 3 यूनिट ईस्ट की तरफ और देन 5 यूनिट वहां से वेस्ट की तरफ। टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट। लेकिन यहां पे मुझे समझ आती जी, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां से मैं 1 2 यूनिट पे खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं, 2 यूनिट पे खड़ा हूं, तो ये टेक्निकली बात गलत हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है यहां इस वजह से हमें नंबर्स के नेगेटिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अब जब 4 में आप -3 को ऐड कर रहे हैं तो अगर ये 3, इसका मतलब यानी यहां से ये भी समझ आती है कि नंबर दो तरीकों से डिफाइन होते हैं। नंबर्स के साथ दो चीजें अटैच होती हैं। एक होता है साइन जो कि डायरेक्शन की वजह से आता है, यानी साइन जो कि डायरेक्शन की वजह से आता है, और साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी उसकी लंबाई कितने यूनिट है वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैं लिखता हूं +4
तो ये 4 साइन है और लाइक प्लस साइन है, 4 मैग्नीट्यूड है। अगर मैं लिखता हूं -4 तो ये 4 नेगेटिव साइन है और 4 मैग्नीट्यूड है। तो इस बेस के ऊपर हम जो है वो नंबर्स को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमने सेम साइन वाले नंबर्स को तो ऐड कर लिया। अब लेट्स से नंबर हमारे पास डिफरेंट अगर दोनों नेगेटिव हो, -4 प्लस -7, -4 प्लस -3 सॉरी। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? मीन कि हम ऑलरेडी -4 पे हैं, यानी मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। -4 मीन 0 से लेफ्ट साइड पे है, तो मैं ऑलरेडी -4 पे हूं। अब मुझे क्या ऐड करना है? -3 ऐड करना है। नेगेटिव नंबर्स के लिए मूवमेंट मेरी किधर है? लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहां से 3 यूनिट, यानी कितने यूनिट है? ये नेगेटिव तो शो कर रहा है डायरेक्शन को, और ये 3 मैग्नीट्यूड है इसका, 3 यूनिट है। तो यहां से मैं कितने यूनिट मूव करूंगा? लेफ्ट पे 3 पे, नेगेटिव की वजह से लेफ्ट पे मूव कर रहा हूं। 1 2 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? -7, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? -7 आ जाता है। और इसी तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के केस में हमने स्टडी कर लिया। एक एग्जांपल हम और ले लेंगे, फिर हम जनरल कन्वेंशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलें जी, हमारे पास वन अनदर एग्जांपल है कि अगर मैं -5 प्लस 3 करता हूं। अब -5 मीन कि मैं ऑलरेडी -5 पे मौजूद हूं, लाइक यहां पे, ठीक है। और इसमें मुझे +3 करना है। प्लस ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? 3 ऐड कर रहा हूं। 3 की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड पे है। तो यहां से मैं 3 यूनिट मूव करूंगा राइट साइड पे। 1 2 3, मेरा आंसर क्या आ गया? -2। मेरा आंसर क्या आ गया? -2। अब ये तो सिंपल, अगर आप जो है नंबर लाइन के ऊपर इनको ऐड करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन लेट से अगर मैं जनरल कन्वेंशन डिफाइन करता हूं कि अगर लेट सपोज दोनों नंबर पॉजिटिव हो, इन केस ऑफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, यानी +4 और +7 दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, -4 एंड +7, क्या करेंगे? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव मीन बोथ हैव सेम साइंस, ठीक है, बोथ नंबर्स, बोथ, इसको जनरली हम क्या लेते हैं? x एंड y, बोथ x एंड y हैव सेम साइंस, हैव सेम साइंस। अगर दोनों के सेम साइंस हैं तो इसमें बिहेवियर क्या होगा एडिशन का? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 4 + 7, आप दोनों को ऐड करेंगे 11, और आंसर का साइन भी वही आएगा जो कि दोनों नंबर्स के साथ है। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11, और दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर। तो सिंपल इनको ऐड करने का तरीका ही है, दोनों पॉजिटिव तो दोनों को ऐड किया, प्लस आ गया, दोनों नेगेटिव फिर भी दोनों को ऐड किया और साइन वही आ गया जो दोनों के साथ है। अब वेरिएशन थोड़ी बहुत यहां से आती है जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल एक -7 है और एक +10 है, ठीक है। और जो है एक और केस ले लेते हैं, -13 और +5, दोनों में बेसिकली बिहेवियर सेम होगा। क्या बिहेवियर होगा? जब एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली करते हैं, अगर हम ऐड करें, हम सिंपली क्या करेंगे कि इनके साइन को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे, हम बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये केस तब है व्हेन बोथ हैव ऑपोजिट साइन, व्हेन, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, व्हेन x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। क्या है जी? दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, डिफरेंट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 10 बड़ा है, 7 छोटा, तो 10 - 7 = 3। अब आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करेगा नंबर कौन सा बड़ा है, और बड़े नंबर के साथ क्या साइन है। 7 और 10 में 10 बड़ा है, 10 के साथ क्या साइन है? पॉजिटिव, तो आंसर के साथ भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जबकि यहां पे देखें तो यहां पे भी वही केस है, एग्जैक्टली वही केस। आप नंबर्स को, साइन को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे जी? आप बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 - 5 कितना हो जाएगा? 8। 13 - 5 कितना होगा? 8। अब आंसर के साथ क्या साइन आएगा? जो बड़े नंबर के साथ साइन है। बड़ा नंबर क्या है? 13। 13 के साथ इफ नेगेटिव साइन तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा रूल है। क्या रूल है जी? इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव और बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, दोनों केसेस में ऐड करें, और अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आप साइन को इग्नोर करते वक्त आप क्या करें? बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे, और आंसर के साथ वो साइन आएगा जो कि बड़े नंबर के साथ होगा। अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर के साथ पॉजिटिव साइन, और अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव साइन। तो ये है बेसिकली एडिशन ऑफ इंटीजर्स।